गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो देखते हैं बच्चों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका क्या स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। ओके, तो सबसे पहले जो है बच्चों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये जो है 1950 में जो है इसका पता चला था कि जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन नाम की जो है क्या होती है, कोई चीज़ होती है। तो 1950 में जो है इसका पता चला था, और किसके ज़रिए पता चला था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा जो है क्या हुआ था, आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता चला था। ठीक है, और सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो दिखी गई थी बच्चों जो है ह्यूमन आरबीसी की। ठीक है, ह्यूमन जो आरबीसी होती है उसकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी गई थी। ठीक है, तो इसकी जो ह्यूमन आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें जो है देखा गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आप कहो, तो ये किसकी बनी होती थी, इसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहा हमने, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम चीज होती है बच्चों। ठीक है, तो ह्यूमन आरबीसी में सबसे पहले जो है 1950 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है ह्यूमन आरबीसी को जब देखा गया था, तो तब जाकर जो है पता चला था कि जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम की भी जो है कोई चीज़ होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जब ह्यूमन की आरबीसी को देखा गया तो उसके सेल मेम्ब्रेन से जो है पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो है वो मोस्टली किसकी बनी हुई है, या तो प्रोटीन की बनी हुई है और या फिर जो है आपकी किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है। बट जो है प्रोटीन और लिपिड में जो ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो 52% जो है आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और देन 40% जो है इसमें क्या होता है, लिपिड होता है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का डेटा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है 52% प्रोटीन होता है और जो है 40% जो है क्या होता है, वो लिपिड की बनी होती है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ जो चीज़ें होती है वो होती है आपका जो है कोलेस्ट्रॉल होता है, देन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन 52% होता है और लिपिड की जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, 40% जो है लिपिड की ये बनी होती है। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका जो है जो लिपिड होता है उसका जो है, अगर मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊँ यहाँ पर कि जो हमारा जो है, हमने कहा कि जो लिपिड है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर्स देखें तो जो लिपिड है बच्चों यहाँ पर वो है आपका जो है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, वो किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर्स बनाऊँ तो कैसे बनेगा, इस तरीके का आपको जो है स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ये इसका हेड वाला रीजन होता है जो कि किसका होता है, फॉस्फेट का बना होता है, और उसके बाद जो है इसका ये टेल वाला रीजन होता है जो कि किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है, यानी फैटी एसिड का बना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाता है स्टूडेंट फॉस्फोलिपिड। ठीक, सॉरी फॉस्फेट। ठीक है, ये किसका बना होता है, फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी ये गिवन होगा डायग्राम। ठीक है, सेपरेट डायग्राम तो नहीं होगा, बट आपको जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डायग्राम दे रखा होगा तो उसमें आपको जो है बीच बीच में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो कि आपका फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड का अगर मैं एक सिंगल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ तो ये इसका जो है फॉस्फेट वाला रीजन है, और देन ये जो नीचे वाला है ये इसका जो है फैटी एसिड वाला रीजन है। ठीक है, तो जो इसका फॉस्फेट वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, जिसको कि वाटर से जो है क्या होता है, वाटर लविंग जो होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका जो है हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक ये होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब कि यानी कि जो ये रीजन है इसको जो है वो ये वाटर लविंग है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। तो जो फॉस्फेट वाला रीजन होता है इसमें फॉस्फोलिपिड में ये हाइड्रोफिलिक होता है, और जबकि जो फैटी एसिड वाला रीजन होता है, ये वाला जो रीजन है इसको, ये वाला है आपका जो है फैटी एसिड वाला, फैटी एसिड यानी लिपिड वाला रीजन। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है आपका, क्या होगा, ये आपका जो है लिपोफिलिक होगा, है ना, लिपोफिलिक। ठीक है, लिपोफिलिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, जिसको कि जो है क्या हो, लिपिड से क्या हो, जिसको जो है लिपिड से
प्यार हो उसको कहेंगे हम लिपोफिलिक, और जिसको वाटर से प्यार हो, जो वाटर लविंग होगा, उसको कहेंगे स्टूडेंट हम हाइड्रोफिलिक, और जो आपका जो है लिपिड लविंग होगा उसको कहेंगे हम क्या, आपका जो है लिपोफिलिक। ठीक है, अब आता है आपका बच्चों जो है, क्योंकि जो आपका जो है क्या है लिपोफिलिक वाला जो रीजन होगा आपका, तो यानी कि ये जो है वाटर से जो है इसको क्या होगा, इसको फोबिया होगा वाटर से। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि ये वाला जो आपका जो है लिपोफिलिक वाला जो रीजन होगा, इस रीजन को क्या होगा, जो वाटर होगा उससे जो है क्या होगा, फोबिया होगा। तो जो है ये वाला रीजन जो है वाटर के पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये आगे जब मैं आपको डायग्राम बनाऊंगी पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो उसमें समझा दूंगी कि वहाँ पर जो है ये वाला रीजन जो है फिर किस तरीके से जो है वाटर से जो है प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, अब जो है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि क्या है, दोनों ही आपके जो है चीज़ें मौजूद है, ये हाइड्रोफिलिक है यानी कि वाटर लविंग वाला रीजन है, और वहीं जो है आपका जो फैटी एसिड वाला रीजन है ये आपका हाइड्रोफोबिक रीजन है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, जहाँ पर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं उसको कहते हैं हम क्या, एम्पीपैथिक। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एम्पीपैथिक नेचर। ठीक है, अंडरस्टैंड, यानी क्या कहा स्टूडेंट हमने, हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, ये लिपोफिलिक है बट क्या है, ये हाइड्रोफोबिक फोबिक है। ठीक है, हाइड्रो क्या है, ये फोबिक। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ऐसा मॉलिक्यूल जो कि क्या है आपका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, जिसमें दोनों ही रीजन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका जो है एम्पीपैथिक नेचर, यानी कि जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही जो है नेचर यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं। तो इसको कंबाइंडली कहते हैं हम क्या, सॉरी, इसको कंबाइंडली हम कहते हैं एम्पीपैथिक नेचर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर अगर मैं जो है क्या बनाऊँ, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाऊँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से जो है हाइड्रोफोबिक वाला रीजन जो है वाटर से जो है प्रिवेंट अपने आप को कर पाता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले तो बच्चों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज़ अ बाई लेयर। ठीक है, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, तो ये जो है किसकी बनी होती है कि बाई लेयर होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सपोज अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना चाहूँ मैं, अगर मैं इसको ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर मैं स्ट्रक्चर्स बनाना चाहूँ, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के साइड अगर वाटर होगा, तो यहाँ पर जो है कौन सा रीजन, हेड वाला रीजन होगा या टेल वाला रीजन होगा वाटर के साइड में। तो आपको पता है बच्चों, क्योंकि जो आपका हेड वाला रीजन था जो कि फॉस्फेट वाला रीजन था, वो क्या था आपका हाइड्रोफिलिक था। ठीक है, यानी वाटर लविंग वाला रीजन था। तो इसलिए जो है क्या होता है, जो आपका जो है क्या है हेड वाला रीजन होगा वो बाहर के साइड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये और ये जो हाइड्रोफोबिक वाला रीजन है वो अंदर की तरफ है, और हाइड्रोफिलिक वाला रीजन जो है बाहर की तरफ है, इस तरीके से, है ना। तो अब जो है क्या है आपका, ये जो आपका जो है ये वाला जो रीजन है, क्योंकि इसको पानी से डर लगता है, तो इसलिए जो है ये पानी से प्रिवेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पानी है बाहर की साइड, और उस साइड में जो है आपका कौन सा वाला रीजन है, आपका जो है हाइड्रोफिलिक वाला रीजन, यानी कि आपका हेड वाला रीजन, यानी कि जो फॉस्फेट का बना हुआ है वो वाला रीजन मौजूद है। तो इस तरीके से जो है ये आपका जो है, ये आपका जो है फॉस्फोलिपिड इस तरीके से मौजूद होगा, और फॉस्फोलिपिड का जो है हेड वाला रीजन जो है बाहर की तरफ होता है, क्योंकि बाहर के साइड जो है क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या होगा, वाटर होगा। तो इसलिए जो है आपका जो है फॉस्फेट वाला रीजन या हेड वाला रीजन जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब जो है अंदर भी क्या होगा, आपका लिक्विड होगा, आपका वाटर होगा। तो अब अंदर की तरफ से कैसे इसको बचाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है एक और जो है फॉस्फोलिपिड की जो है क्या होगी, लेयर होगी। ठीक है, तो किस तरीके से होगी, ये इस तरीके से। तो अब ये इस तरीके से जो है एक और लेयर होगी, ये हेड वाला रीजन अब क्या होगा, फिर वाटर की तरफ आ जाएगा, और टेल वाला रीजन जो है ये इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्या हो जाएगा आपका, जो आपका जो है हाइड्रोफोबिक वाला रीजन है वो फिर भी जो है यहाँ पर भी जो है क्या हो गया, वाटर से बच गया। किसकी वजह से, लिपिड की
जो है डबल लेयर होने की वजह से, ठीक है। तो अब इस तरीके से जो है क्या हो गया बच्चों आपका, ये क्या हो गया आपका जो है, ये जो रीजन है ये तो हाइड्रोफिलिक रीजन है, तो ये आपका वाटर लविंग वाला रीजन है, तो इसलिए ये वाटर की तरफ आ गया फिर। और ये वाला जो रीजन है ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक रीजन है, तो इसलिए जो है ये अंदर की तरफ चला गया, जिधर टेल टेल दोनों की इकट्ठी हो जाए। तो इस तरीके से जो ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ये डबल मेम्ब्रेन या बाई लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की होती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड ठीक है बाय लेयर की हमारी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया इतना सभी को, क्या कहा हमने कि यानी जो आपका क्या है, जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें फॉस्फेट वाला रीजन आपका हाइड्रोफिलिक होता है, तो इसलिए जो है ये वाटर वाले साइड में होगा, ठीक है। अब क्योंकि जो आपका फैटी एसिड वाला जो रीजन होता है, जो टेल वाला रीजन होता है ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है, तो इसलिए जो है इस रीजन को अगर जो है हमें वाटर से डर लगता था तो ये वाटर के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है क्या होती है, लिपिड की जो है एक और मेम्ब्रेन लगती है, और वो कैसे लगती है कि जो उसका हेड वाला रीजन होता है वो आपका जो है वाटर की तरफ होगा, और जो टेल वाला रीजन होगा वो दूसरे टेल वाले रीजन्स के बिल्कुल सामने आ जाएगा, तो जिसकी वजह से जो है जो हाइड्रोफोबिक वाला रीजन है वो जो है वाटर से दूर रहता है, ये वाटर से बच जाता है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया। तो इसीलिए हम जो है क्या कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की है और कैसी है, बाइलेयर, यानी कि 2 लेयर हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट जो है हम जो है इसकी जो है एक जो एनसीईआरटी में जो गिवन है आपको डायग्राम, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उस पर आते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, ये जो है क्या होती है आपके जो है फॉस्फोलिपिड तो है ही, साथ में जो है क्या भी है, हमने कहा था प्रोटीन भी है, ठीक है। साथ में हमने कहा कार्बोहाइड्रेट भी है, और इसके अलावा हमने क्या कहा कि इसमें जो है आपका जो है क्या भी है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है आपको एक डायग्राम बना देती हूँ। तो इस तरीके से जो है अगर हम अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाना चाहिए, मैं पूरा सर्कल नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ा सा ही पोर्शन लेकर आपको बना के दिखा देती हूँ। ये सपोज हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब ये बाई लेयर है तो इसलिए हमने डबल लेयर बना दी, ठीक है। ये किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, तो आप इस तरीके से बना दीजिए, ठीक है। यही तो हमने बनाया था ना, ऐसे ही हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था। तो ये आपके जो है क्या, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अब जो है हमने यहाँ पर एक और बात करी थी बच्चों की, यहाँ पर जो है क्या होती है आपकी 52% तो जो है आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, बीच बीच में जो है क्या होते हैं आपके प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये मैं बनाऊँ तो ये यहाँ पर माना कि एक प्रोटीन है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। फिर देन माना हमने कहा कि यहाँ पर भी जो है एक और दूसरी कोई प्रोटीन है, ठीक है। तो ये क्या है, बीच बीच में जो है क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और ये यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका जो है ये फॉस्फोलिपिड हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड, और ये बीच बीच में जो है हमने आपको जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स बना के दिखा दिया, ठीक है। अब प्रोटीन क्या होती है कि आपकी जो है कुछ प्रोटीन्स तो ऐसी होती है जो कि बिल्कुल बीच में ही फंसी होती है, ठीक है। बट कुछ प्रोटीन ऐसी भी होती हैं जो बीच के साथ साथ जो है अंदर और बाहर से निकले हुए होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये वाले प्रोटीन है आपके, ये आपके बीच में तो घुसी हुई है, ठीक है। जो लिपिड्स की जो बाई लेयर है उसके बीच में तो घुसी हुई, बट साथ के साथ जो है ये ऊपर और नीचे से भी जो है बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है। या फिर जैसे मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो यहाँ पर जो है ये प्रोटीन एक अलग ही जो है कोई दूसरी प्रोटीन है, और जो कि अंदर और बाहर दोनों साइड से निकली हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो है स्टूडेंट जो है कुछ प्रोटीन जो है क्या होती है, साइड साइड से मौजूद होता है, माना कि यहाँ पर कोई एक दूसरी प्रोटीन है इस तरीके से, ठीक है। ये जो है क्या होते हैं, मतलब पेरीफेरी पे होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, जिनको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उठाकर रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है इन प्रोटीन्स का अगर हम नाम लिखना चाहें तो क्या क्या हो गया, तो ये वाली प्रोटीन जो कि बहुत मतलब अंदर जो घुसी हुई होती है, ठीक है, इनको कहा जाता है आपका जो है इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहा जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है।
इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब समझ में आ गया बच्चों, ऐसी प्रोटीन जो कि बिल्कुल जो है मेम्ब्रेन के अंदर घुसी हुई है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका जो है इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और जो पेरीफेरी पे होती है, किनारों पे होती है, तो इसको कहा जाता है पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, जो पेरीफेरी पे होता है, पेरीफेरी का मतलब हमने बताया था आपको जो है आपका टीएस में, ठीक है, टीएस ऑफ डाइकोट और मोनोकोट में, तो इसको कहा जाता है पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। क्या कहा हमने, जो मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीच में घुसी हुई होती है इसको कहा जाता है आपका जो है इंटीग्रल प्रोटीन, और जो आपका जो है क्या होता है पेरीफेरी पे होती है, मतलब किनारों पे होती है, उसको कहा जाता है आपका जो है पेरीफेरल प्रोटीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको जो है हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं, और इसको जो है हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। इंट्रिंसिक जो कि अंदर घुसी हुई है उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जा सकता है, और जो आपका जो है क्या है एक्सटर्नल साइड पे है तो इसको हम जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसको हम क्या भी कह सकते हैं इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इसको हम क्या कह सकते हैं जो एक्सटर्नल साइड पे होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है स्टूडेंट। अब आते स्टूडेंट जो है इसके अलावा, ये तो हमने बात करी कि प्रोटीन्स होती हैं और देन लिपिड्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने क्या कहा था, यहाँ पर जो है क्या होता है आपका जो है कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन के साथ में, जैसे सपोज ये प्रोटीन था और यहाँ पर जो है ये क्या लगा हुआ है, सपोज ये प्रोटीन है और इसमें जो है ये कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये प्रोटीन पे जो है कार्बोहाइड्रेट अटैच है, ठीक है। तो इसको कह देते हैं हम फिर जो है ग्लाइको, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसलिए जो है जो जो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे लगा होता है तो उसको कह देते हैं हम जो है ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। क्या कह देंगे इसको हम, ग्लाइको प्रोटीन, ओके स्टूडेंट। यानी कि वो ग्लाइको जो कि प्रोटीन के ऊपर लगा हुआ तो उसको हम कह देंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और वो ग्लाइको या वो कार्बोहाइड्रेट जो कि लिपिड के ऊपर लगा हुआ, माना ये लिपिड है यहाँ पर, अब ये जो है आपका जो है कार्बोहाइड्रेट जो है लिपिड के ऊपर लगा हुआ, ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे ग्लाइकोलिपिड कह देंगे, ठीक है। इसको क्या कह देंगे हम ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई, प्रोटीन के ऊपर जो आपका कार्बोहाइड्रेट लगा होता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और जो आपका जो है लिपिड के ऊपर लगा होता है कार्बोहाइड्रेट उसको हम ग्लाइकोलिपिड कह देते हैं, ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया। तो ये था आपका जो है स्टूडेंट जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है हम देखेंगे क्या अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ओके, तो ये तो था बच्चों हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जो है प्रोटीन प्लस जो है लिपिड की बनी होती है, और वो भी कौन सा लिपिड आपका जो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और साथ के साथ जो है इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और जो है आपका जो है जो लिपिड से अटैच होता है कार्बोहाइड्रेट उसको ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन जो है कुछ तो जो है बिल्कुल बीच में घुसी हुई होती है जिसको हम जो है इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जो कि पेरीफेरी भी होती है, मतलब किनारे पे होती है, एक्सटर्नल साइड पे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसको हम जो है पेरीफेरल प्रोटीन या फिर जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम जो है स्टूडेंट जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो देखते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था और कब दिया था। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है बच्चों ये दिया था जो है सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है, सिंगर एंड
निकोलसन ने, ठीक है। और कब दिया था? 1972 में, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट, जो है हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये जो है गिवन था किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। और कब? 1972 में। ओके, अब देखते हैं कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये क्या कहते हैं, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मतलब यानी कि यहाँ पर जो है इन्होंने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर ही जो है बात कही थी। तो इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है आपकी जो है मोज़ोइक ऑफ प्रोटीन होती है, मतलब ठीक है। मोज़ोइक ऑफ प्रोटीन का मतलब जहाँ पर जो है मोज़ोइक का मतलब प्रोटीन की मतलब मोज़ोइक का मतलब होता है जैसे हम जो है कोलाज बनाते हैं तो उसमें छोटे 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 खाँचे होते हैं और जिसमें हम खूब सारी अपनी जो है फ़ोटोज़ को फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो उसको जो है मोज़ोइक भी कहा जाता है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से क्या होता है कि जो आपका जो है क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है क्या होते हैं आपके जो है क्या होते हैं जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती हैं मोज़ोइक की तरह लगे हुए होते हैं। और ये कैसा होता है? एक फ्लूइड होता है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैसा होता है एक्चुअल में जो है ये ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड मेम्ब्रेन होती है, ये एक फ्लूइड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फ्लूइड मेम्ब्रेन क्यों होती है? क्योंकि जो लिपिड होता है और जो प्रोटीन होता है ये क्या करते हैं अपनी जगह से जो है मूव करके इधर से उधर जाते रहते, तो इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है? फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल कहा जाता है, ठीक है। मोज़ोइक का मतलब कि जो आपके प्रोटीन्स हैं या जो आपके लिपिड्स हैं उनका जो है कोलाज बना हुआ, आपने देखा था किस तरीके से जो है लिपिड और प्रोटीन जो है घुसे हुए हैं, ठीक है, एक कोलाज के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है फ्लूइड है क्योंकि जो है जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते हैं, ये जो है क्या होते हैं मूव करके जो है अपनी पोजीशन जो है बदलते रहते हैं, तो इसलिए जो है इसको जो है फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं जो है हम जो है नेक्स्ट पे बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं मूव करते हैं, ठीक है। यानी कि जो लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं ये जो है अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं ये अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कुछ नहीं है ज़्यादा, एक डेफिनेशन दे रखी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फ्लूइड मॉडल था वो किसके द्वारा गिवन था, तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगर और निकोलसन जो है दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में जो है ये मॉडल जो है दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो क्या है कि द लिपिड बाइलेयर एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स अपीयर लाइक अ मोज़ेक अरेंजमेंट एंड द फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables the lateral movement of the proteins within the overall bilayer, ठीक है। वही सेम चीज़ कह रहा है कि जो क्या है आपके जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या लगते हैं उनका जो है वो ऐसे अपीयर होते हैं लाइक अ मोज़ेक अरेंजमेंट, ठीक है। तो मोज़ेक का मतलब मैंने कहा आपको कि जैसे कोलाज में खाँचे खाँचे होते हैं तो उसी तरीके से जो है खाँचे खाँचे की बात हो रही है, ठीक है। और जो इसमें जो लिपिड्स होता है वो उसका कैसा नेचर होता है? फ्लूइड नेचर होता है, तो जिसकी वजह से जो है ये क्या करता है रहता है इस ये जो लिपिड जो ये मेम्ब्रेन होती है इसमें जो लिपिड्स और साथ के साथ जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं मूवेबल होते हैं, यानी कि ये मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सिंपल सा यही इस थ्योरी में आपको बताना है। दूसरी चीज़ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 2 मार्क्स, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं तो 2 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन आता है या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं आपको करना है इसमें, सिंपल सी वही चीज़ आपको बतानी है कि जो है किसने जो है ये मॉडल दिया था, कब दिया था और जो है इस मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है इसकी जो थ्योरी है वो क्या है, ठीक है। तो थ्योरी क्या कह रही है इसकी कि यही कि जो आपके जो है क्या है जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे अपेयर होते हैं लाइक अ मोज़ेक अरेंजमेंट, और जो इसमें जो लिपिड और प्रोटीन्स होती हैं वो कैसी होते हैं मूवेबल होती है, मतलब वो एक जगह पे फिक्स नहीं होती है। तो इसलिए जो है इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो है क्या हो रहे हैं मतलब मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए जो इसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चों हम जो है क्या करेंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और साथ के साथ जो है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।